हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग राज और स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल चैनल मैथ्स वाला में। आज हम लोग मोशन का लेक्चर नंबर 5 दैट मीन्स आप लोग बोल सकते हैं कि लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में भी छोटा ड्यूरेशन का वीडियो बनने जा रहा है, क्योंकि ये बस सर्कुलर मोशन एक लास्ट टॉपिक है चैप्टर 1 मोशन का। सर्कुलर मोशन जो कि उतना नेसेसरी नहीं है, बट आगे क्लास 10th में इसका बहुत ही उपयोग है। क्लास 9th है, बस आपका इसको टाइप्स देखना है, इसके डिफिनीशन को देखना है और यहीं पे द एंड चैप्टर को हम लोग कर देंगे। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा फोर्स लॉ ऑफ मोशन, उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जब भी मोशन का हमारा आएगा तब। तो आप लोग भी हेडिंग लगा लो, मोशन देकर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हमने पिछले कुछ दो लेक्चर नंबर 2 या 3 में ही बात किए थे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। ये सभी चीज बताए थे। सर्कुलर मोशन जब कोई सर्कुलर पाथ पे कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कवर करता है, उसी को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो आप लोग सर्कुलर मोशन का डिफिनीशन लिखने के लिए रेडी हो जाओ और डिफिनीशन लिखो सर्कुलर मोशन का कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। व्हेन अ बॉडी या ऑब्जेक्ट, व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट travel, that the body travel a distance on circular path that means कि आप कभी कभी कोई खेल वगैरह में गए होगे जहाँ जादूगर लगता है, वहाँ एक कुआं का खेल होता है जिसमें गोल सर्कुलर उस पर बाइक चलाना होता है कुआं के अंदर, तो वहाँ पे सर्कुलर मोशन ही होता है। और आप जान लो आज कि सर्कुलर मोशन पे हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज होता है, क्योंकि जब यहाँ से कार स्टार्ट होगा तो इसका डायरेक्शन इस साइड होगा, फिर यहाँ पहुंचेगा यहाँ होगा डायरेक्शन। हर एक पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। मैं फिगर बना दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो आपको समझने में। हर एक पॉइंट पे सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए यह यूनिफॉर्म, इसको यूनिफॉर्म स्पीड भी हम लोग नहीं बोल सकते या फिर यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोल सकते। आप लोग इसको सर्कुलर पाथ पे कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कवर करता है तो आप लोग उसको ये नहीं बोल सकते कि यह यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि यह इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस को कवर नहीं कर पा रहा है। देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। और डायरेक्शन चेंज होगा तो इसका वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि रिटार्डेशन होगा। जैसे बाइक टर्न होगा, यहाँ से हम यहाँ आएंगे और हर एक पॉइंट पे बाइक टर्न होगा, तो यानी कि वहां पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, रिटार्डेशन होगा, फिर एक्सेलरेशन होगा। तो ना इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन भी इसको नहीं बोल सकते आप। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हो, बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं बोल सकते। इसका डिफिनीशन है, व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑन सर्कुलर पाथ is called सर्कुलर मोशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन। टू टाइप्स के होते हैं सर्कुलर मोशन, टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। फर्स्ट कौन सा होता है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेकेंड, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप इसको लिखे, इसके टाइप्स को लिखे, उसके बाद फिर आगे हम इसके कुछ एग्जाम्पल को आपको क्लियर कर देते हैं। जो भी छोटा डाउट होगा सभी को क्लियर करेंगे। इसको नोट करो जल्द से जल्द।
चलिए फ्रेंड्स, नोट करिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम देंगे तो वीडियो का लेक्चर बड़ा हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, जल्द हम लोग इसको पढ़ के खत्म कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अगर नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज कर लो। अगर नहीं किए तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के डिफिनीशन को देखेंगे। आप लोग भी हेडिंग लगाइए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। जब कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे कोई भी डिस्टेंस को कवर करता है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, दैट मीन्स कांस्टेंट स्पीड। जब कांस्टेंट स्पीड से कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव्स करता है, उस समय उसका मोशन क्या रहता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उसी मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। तो इसका सिंपल डिफिनेशन हो जाएगा, when a body moves on circular path, when a body moves on circular path with constant speed, then its motion is called uniform circular motion। उस समय उसके मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नोट कीजिए इसको। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के डिफिनेशन को देखा, इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, अर्थ जब सन के अराउंड मूव करता है तो वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ही मूव करता है, क्योंकि उस समय अर्थ का स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट। उसका कोई स्पीड वेरिएबल स्पीड नहीं होता है कि 5 मीटर है कभी 10 मीटर, वह कांस्टेंट की स्पीड से सन के चारों तरफ मूव करता है। सेकेंड एग्जाम्पल फिर आप ले सकते हैं, मून जब अर्थ के चारों तरफ मूव करता है तो वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ही मूव करता है। या फिर कोई भी सैटेलाइट, कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के जब अराउंड मूव करेगा तो वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ही साथ मूव करेगा, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ नहीं मूव करता है, अगर मान लीजिए अर्थ ही सन के अराउंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव नहीं करता है, तो 24 आवर जो हमारा बना हुआ है 1 डे का, वह हमारा अलग रहता है। इसलिए आप खुद समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि कांस्टेंट स्पीड से अर्थ सन के चारों तरफ मूव करता है, तभी हमारा 24 आवर का 1 डे होता है। बेस्ट एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो आप लोग एग्जांपल में नोट कर सकते हो, या फिर समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम जो बता रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे किस तरह हम लोग वेलोसिटी, उसका स्पीड को डिटरमाइन करेंगे। मान लीजिए यह हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है। और जब कोई भी बॉडी इस सर्कुलर पाथ का एक चक्कर लगा लेगा, मान लीजिए यहाँ से कोई भी बॉडी स्टार्ट हुआ और इसी ट्रैक पे पूरा एक चक्कर लगा लिया, तो ये टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा उसका सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। अगर कोई भी बॉडी एक राउंड लगा लिया सर्कुलर पाथ का, कोई भी सर्कुलर पाथ हो, जरूरी नहीं है कि ये छोटा सर्कुलर पाथ है या फिर कोई बड़ा सर्कुलर पाथ है, कोई भी सर्कुलर पाथ पे जब कोई भी बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट एक चक्कर लगा लेता है तो उसका डिस्टेंस उसके सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाता है। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। ये सभी हम लोग क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है। और यहाँ पे आर क्या है, रेडियस, यानी कि इस कोई भी सर्कुलर पाथ होगा तो उसका रेडियस तो होगा, तो ये है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। और अब हम लोग को स्पीड निकालना है, तो हम लोग सर्कमफ्रेंस निकालेंगे और बाई टी, यानी जो भी टाइम लगा हमको एक चक्कर लगाने में
वह इक्वल टू 2πr 2πr/t करेंगे तो हमको क्या फाइंड हो जाएगा, स्पीड फाइंड हो जाएगा इस सर्कुलर मोशन का। तो इसको अच्छा फार्मूला है, आप इसको नोट कीजिए। जल्दी नोट कीजिए। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे और उसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन कर लेंगे इसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। उसके बाद हमारा मोशन चैप्टर द एंड हो जाएगा फ्रेंड्स। जल्द से जल्द नोट करें। नोट कर लिए हो तो अच्छा, नहीं नोट कर पाए तो वीडियो पॉज करो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हम लोग लास्ट डिफिनेशन देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है उसको देखेंगे। जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है या कोई भी ऑब्जेक्ट और कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करता है, यानी कि उसका स्पीड फिक्स नहीं है, कभी 5 मीटर पर सेकेंड, कभी 10 मीटर पर सेकेंड, उस समय हम लोग बोलेंगे कि यह नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो इसका डिफिनेशन को आप लोग लिखो। व्हेन अ बॉडी या ऑब्जेक्ट, व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट moves on circular path with variable speed, वेरिएबल दैट मींस कि स्पीड उसका कांस्टेंट नहीं है, विथ वेरिएबल स्पीड, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, then it is called non-uniform circular motion। आप इसका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बेस्ट एग्जांपल आप खुद से ढूंढ लो, क्योंकि जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे कवर करेगा, मान लो कि तुम्हें एक ट्रैक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हो, तुम्हारा कोई तैयारी है, उसमें आप सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहे हो, तो आप वहां पे कांस्टेंट स्पीड से नहीं दौड़ते, कभी आपका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड रहता है, फिर कभी 10 मीटर, फिर आप थक जाते हो तो थोड़ा स्लो दौड़ते हो, फिर आपको एनर्जी आता है, फिर आप तेजी से दौड़ते हो। तो अभी बेस्ट एग्जांपल हो गया क्या चीज का, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो बहुत सारे एग्जांपल है जो कि आप खुद से ले सकते हैं, इसको नोट करें। उसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर द एंड हो जाएगा। चलिए लिख लिया तो बहुत अच्छा, हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, नोट कीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि आप लोग के सामने डिस्प्ले है। एक साइकिलिस्ट है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे 2 मिनट में वह एक चक्कर को पूरा कंप्लीट कर ले रहा है, यानी कि 1 रिजोल्यूशन करने में उसको 2 मिनट्स का टाइम लगता है।
और जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का, जो रेडियस है वह 105 मीटर है। तो आप उसका स्पीड बताइए कि किस स्पीड से वह साइक्लिस्ट उस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, जितने लोग ने बनाया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर नहीं बना तो हम बना रहे हैं, आप उसको देखिए। हमने अभी जस्ट एक फार्मूला दिया था कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसका डिस्टेंस उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी हम बताए थे। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr। और सर्कुलर पाथ पे स्पीड निकालने का हमने फार्मूला दिया था। क्या दिया था? 2πr/t। यहाँ पे यह भी स्पीड को डिनोट कर रहा है, 2πr/t। आपको क्लास 7 से पढ़ना है कि पाई का वैल्यू क्या होता है, जो कि यह भी फिक्स है, 22/7 होता है, 22/7। तो यहाँ पे हम लोग, और रेडियस भी आपको दे दिया है और टाइम दिया है मिनट में। आज आप लोग जान लो कि हम जब मोशन का लेक्चर 2 नंबर देखना, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट है अबाउट मोशन, वहां पे हमने बताया था कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, उस दोनों के बीच डिफरेंस भी हमने बताया था कि डिफरेंस क्या है। तो आप वहां से जाकर चेक कर लेना। तो 2πr स्पीड, और स्पीड पे हम बात करेंगे तो वहां पे हमने बताया था स्पीड का एसआई यूनिट। तो स्पीड का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और आपको यहाँ पे एक बात चेक करना होगा कि आपको डिस्टेंस मीटर में दिया है, लेकिन टाइम क्या चीज में है? मिनट में। तो किलोमीटर पर आवर होता है या फिर मीटर पर सेकेंड, 2 ही यूनिट होता है, ऐसा यूनिट नहीं है। तो फर्स्ट आपका काम होगा इसको सेकेंड में चेंज करना। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, आप लोग जानते होंगे। तो 2 मिनट बराबर 120 सेकेंड। अब हम इस फार्मूला पे आएंगे। तो 2 × 22/7 और रेडियस है 105 और टाइम जो लगा 120 सेकेंड का। आप इसको कट करो, कितना आ गया? 154/28। जब इसको इससे डिवाइड देंगे तो कितना आएगा उसको देखते हैं। .5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। आप लोग इसको डिवाइड दे और चेक कर सकते हैं। तो 5.5 मीटर पर सेकेंड से वह साइक्लिस्ट उस सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो इस तरह का फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको सर्कुलर मोशन में बनाना होगा। आप और भी कोई बुक बनाते हो तो उस बुक को सॉल्व करो, या फिर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर सामने आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइव चैट में कमेंट कीजिए। मैं सभी लाइव चैट कमेंट बॉक्स को मैं पर डे चेक करता हूँ, आप वहां से कमेंट करिए, हम तुरंत आपको रिप्लाई देंगे और अच्छे से समझा के रिप्लाई देंगे। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करके फिर आगे हम वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा मोशन चैप्टर द एंड हुआ। आप अपने नोटबुक पे इसको द एंड लगा दो। नेक्स्ट जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं, चैप्टर 2 में पढ़ना है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब भी मोशन का हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा। तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक्स। चलते चलते गुड बाय फ्रेंड्स, अच्छा से क्वेश्चन बनाइए।